तो तब तक ही ये संसार आपको महत्वपूर्ण मान रहा है, देख रहा है, जब तक हम उनके काम के हैं। आपने देखा होगा समाज में लोग हमें कितना महत्व देते हैं, हम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, हम किसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, उतना महत्व हमें मिलता है। हम ये ना माने अरे वो तो हमें बहुत मानते हैं, वो तो हमें बड़ा प्रेम करते हैं, वो तो हमें बहुत आदर देते हैं। अरे साहब, ये संसार आपको उतना ही महत्वपूर्ण मानता है जितने आप उसके लिए महत्व के हैं। जिस दिन उसके लिए महत्व के नहीं रह जाएंगे, उस दिन वो आपको मुंह फिर घुमा के जाने लगेगा, सोचेगा कि सामने पड़ेंगे तो 10 मिनट खराब करेगा। इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा जीवन हम जिनके लिए दे रहे हैं, बाद में जब उनके द्वारा प्रताड़ित होना ही है या उनके द्वारा उपेक्षा मिलना ही है, तो क्यों ना उसका दामन थामे जो आखिरी समय में हमारा साथ दे और हमारे लिए अपना ले। है? कथा की यही सार्थकता है, यही उसका उद्देश्य है कि हम स्वार्थ संबंधों से हट करके उस परमार्थ से जुड़ें कि जब कोई काम नहीं आता तो जो वो काम आता है। तब जो है गौकर्ण जी कहते हैं, पिताश्री देहेस्तिमांस रुधिरे विमतिम तजत्वम जाया सुतादिसु सदा ममताम विमुंचो पश्यान सम जगदम क्षणभंग निष्ठम और वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। ये देह जो है रुधिर, मांस, अस्थि, मज्जा, सप्त धातुओं से विनिर्मित है। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, ऊपर से चमड़ी चढ़ा दी तो बढ़िया लगती है, और वरना चमड़ी ना हो तो इसके अंदर क्या है कोई देखना भी पसंद ना करे। गोकर्ण जी कह रहे हैं, देहेस्तिमांस अस्तिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वा। ये कहो मैं हूं मैं हूं मैं हूं, और मैं करते करते एक दिन व्यक्ति जो है चला जाता है। और जब शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर से जो संबंध रखने वाले हमारे अपने हैं, पर वो भी हमें अपने कैसे कहे जाएं। तो क्या सबको छोड़ दें? ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी मधुरता का व्यवहार करें, लेकिन मन ना लगाएं। हमने आरंभ में कहा ना, संसार में परिवार में शरीर लगाइए, और मन जो है वो मनमोहन में लगाइए, मन गोविंद में लगाइए, और यही जीवन जीने का सूत्र है। कर से कर्म करें विधि नाना, और मन राखें जहां कृपा निधाना। मन वहां रहे। हम लोग वही थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं। क्या करें? बोले धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। ये सब लोक धर्म है, एक समय तक इनको करना होता है। कोई बीमार है सहायता करना है, धन कमाना है, गृहस्थी चलाना है, ये सब लोक धर्म है। पर हमारा जीवन का केवल इतना ही उद्देश्य नहीं है। इस जीवन का एक और लक्ष्य है, हमें मरने के बाद का भी ठिकाना चाहिए। अभी हम कथा में निकल रहे थे तो बार बार बोले ये रख लिया वो रख लिया, ये सामान को छूट ना जाए, क्योंकि इसके बाद अगली कथा में यहीं से बाहर जाना है, घर नहीं पहुंचेंगे, तो लगातार कथाएं हैं। तो एकदम दिमाग में आया कि 15 दिन की यात्रा के लिए कितना सोचना पड़ रहा है कि कुछ छूट ना जाए, और जिस महाप्रयाण जिस यात्रा के लिए जाना उसके लिए क्या तैयारी है कि कहीं कोई व्यवस्था गड़बड़ ना दे, कुछ कमी ना रह जाए, वहां की कुछ तैयारी है। पता नहीं है कि कौन से दिन नगाड़ा बज जाए। सब साज पड़ा रह जाएगा, जब बांध चलेगा बंजारा। सब जाएगा जब लादे चलेगा बंजारा। सब साज पड़ा